नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। निश्चलानंद सरस्वती ने ईसा मसीह को हिंदू बता दिया। जी हां, निश्चलानंद सरस्वती ने हिंदू होने का दावा किया है ईसा मसीह के। वो कहते हैं कि 10 सालों तक ईसा मसीह भारत में रहे। ईसा मसीह 3 साल तक पुरी में रहे। निश्चलानंद सरस्वती ने ऐसा कहा है और यह भी कहा है कि पुरी के शंकराचार्य से ईसा मसीह का संपर्क था। वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी थे ईसा मसीह। निश्चलानंद सरस्वती का ये बयान। मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्ट किसी से गिराते नहीं, हम तो मूल को पकड़ते हैं। सत्य को सनातनी वैदिक हिंदू थे। विदेश में ईसा मसीह जी का ही प्रतिमा है, वैष्णव तिलक लगाए। 10 वर्षों तक ईसा मसीह जी कहाँ रहे? गुप्त इतिहास भारत में रहे। 3 वर्षों तक 10 वर्ष की अवधि में पुरी में रहे। उनको प्रशिक्षण जो प्राप्त हुआ, ईसा मसीह जी के नाम पर प्रचार हो रहा है। ईसा मसीह 10 वर्षों तक भारत में रहे अज्ञातवास में, और 3 वर्षों तक 10 वर्षों के अवधि में पुरी में रहे। पुरी के शंकर से संपर्क उनका था और वैष्णवोचित सिद्धांत शास्त्र सम्मत सिद्धांत के अनुयायी थे। उनके नाम पर कुछ और रहा था। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। देवव्रत भगत हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं लाइव। देवव्रत, बड़ा बयान निश्चित तौर पर है गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जी का कि एक धर्म जो ईसाइयों का धर्म है, वो ईसा मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, उनको ही उन्होंने हिंदू बता दिया। जी सुमित, इस वक्त स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य कहे जाते हैं निश्चलानंद सरस्वती। और जिस तरह से बयान सामने आया है, दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी इस वक्त शंकराचार्य की, और इस दौरान जब उनसे धर्मांतरण के मसले पर सवाल किया गया तब सीधा सा उनका जवाब था। और एक तरह से उन्होंने ये दावा किया कि ईसा मसीह जो थे वो सनातनी थे, हिंदू थे। और उन्होंने विदेश की एक प्रतिमा का भी उल्लेख किया कि विदेश में ईसा मसीह की एक ऐसी प्रतिमा है जिसमें वो वैष्णव तिलक लगाए हुए हैं। हालांकि वो किस शहर में है, कहाँ की ये प्रतिमा है, इसके बारे में कोई जिक्र शंकराचार्य की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन विदेश की एक प्रतिमा का जिक्र करते हुए उन्होंने उन 10 सालों के बारे में बताया जिन 10 सालों का उल्लेख जो है वो बाइबल में नहीं है। उनका ये कहना है कि 10 साल जो ईसा मसीह थे वो अज्ञातवास में थे, और इन 10 सालों के दौरान वो भारत में ही उन्होंने ये 10 साल बिताए हैं। और उनमें से 3 साल पूरी का जो पीठ है वहां पर ईसा मसीह रहे, और वैष्णव धर्म में उनकी आस्था थी, ये भी उनका दावा है। और ये भी कहना है कि उस दौरान जो शंकराचार्य थे उनसे ईसा मसीह का संपर्क था, और इस दौरान जो वैष्णव संप्रदाय है उसमें उनकी आस्था थी। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा बयान जरूर उनका यहाँ पर सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से कई दफे ये मसला छत्तीसगढ़ में भी उठता रहा है, धर्मांतरण और भी कई अन्य मसले उठते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शंकराचार्य ने मूल बताया है कि सनातन जो धर्म है ये मूल रहा है। और इस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सनातन धर्म से ही सभी धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तब सीधा सा ये मसला है कि जब कभी इस तरह की बातें सामने आती है तब विशेष रूप से सीधे तौर पर क्रिश्चियनिटी को पर ही ज़्यादातर धर्म गुरुओं का निशाना होता है। और इस बार जो बड़ा दावा उन्होंने किया है वो सीधे तौर पे ईसा मसीह के हिंदू होने का दावा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देवव्रत, शंकराचार्य सनातन धर्मियों के धर्मगुरु हैं, लेकिन उनका ये एक बयान किसी एक वर्ग विशेष को आहत भी कर सकता है, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस भी पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह का बयान सामने आया है इससे यही साफ होता है कि एक धर्म विशेष को ज़रूर इस तरह के जो बयान हैं वो आहत कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक शंकराचार्य हैं और लाखों लोग हैं वो उनके अनुयायी हैं,
कई श्रद्धालु हैं, और ऐसे में जब उनके मानने वालों के सामने जब इस तरह की बातें होती हैं और साथ ही साथ वो दूसरे धर्म को लेकर के या दूसरे धर्म विशेष को लेकर के जब इस तरह की बात होती है, तब निश्चित तौर पे हो सकता है कि उस धर्म की भावनाएं आहत हो। लेकिन साफ तौर पे ये जिक्र भी किया जाना चाहिए यहाँ पर कि क्योंकि वो भी एक ऐसी पदवी पर बैठे हुए हैं जहाँ पर कई सारी जिम्मेदारियों के साथ वो कई बातें कहते हैं। हालांकि ईसा मसीह के सनातनी होने या हिंदू होने का दावा उन्होंने किया है, लेकिन कोई ऐसे प्रमाण की बात उन्होंने नहीं कही, क्योंकि अगर 10 साल ईसा मसीह ने भारत में बिताए थे और उनमें से 3 साल अगर वो पुरी में रहे हैं, तब उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई उल्लेख होना चाहिए था। और इस पर भी शंकराचार्य को बात करनी थी कि आखिर वो सारी चीज़ें या उनका उल्लेख जो है वो अभी कहाँ और किस जगह पर है। हालांकि ये पूरा मसला धर्मांतरण के सवाल पर जुड़ा हुआ था, इसलिए उनका इस तरह का जो जवाब है वो सामने आया है। लेकिन एक तरह से ये बड़ा बयान ही कहा जाए, क्योंकि जिस तरह से हर बार कई सवाल धर्मांतरण को लेकर के उठते रहते हैं और खासकर छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा इलाके में धर्मांतरण की बातें होते रहती है, चाहे वो बीजेपी। बिल्कुल देवव्रत, एक बड़ा बयान तो है ही, और इस बयान ने एक नई बहस को भी जन्म दे दिया है निश्चित तौर पर। बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं।